वेलकम बैक फ्रेंड। दोस्तों नमस्कार। यहाँ पे देखिए मेरे भाई, आप सभी को पता है मेडिकल भी चल रहा है और साथ साथ में आप सभी का पुलिस वेरिफिकेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो कल झांसी का पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है। क्या क्या सारी चीज़ें हुई हैं आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे देख लेना। 18 मंडल वाले जितने बच्चे होंगे सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जिनका मेडिकल हो गया, जो पास हो गए उनके लिए, जिनका मेडिकल बचा है, जो पास होने वाले हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यहाँ पे देख लेना क्या क्या सारी चीज़ें भरी जाएंगी, क्या क्या होना है, क्या क्या शर्तें हैं, सब कुछ यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखो अच्छे से आपको दिखाने वाले, पूरा लाइन पे बने रहें तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को कतई स्किप मत करना मेरे भाई, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको बताते हैं। यहाँ पे देखो पुलिस प्रपत्र संख्या 92 जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र इत्यादि के सत्यापन के संबंध में सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो, प्रिय महोदय, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, यह कहना है कि जिस उम्मीदवार का विवरण नीचे दिया गया है वह उत्तर प्रदेश सरकार के डैश 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 विभाग में के पद पर नियुक्त होने के लिए उम्मीदवार है। मतलब कि ये जो है कहने का मतलब ये है किस किस मतलब पद के लिए आप लोग सिलेक्शन हुआ है, जैसे एफएसएसओ, सिविल या फिर पीएससी के लिए यहाँ पे लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पढ़ लेना इसको। बाकी हम इसको रीड कर चुके हैं, पूरी जानकारी आपको शॉर्टकट में बताते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे देख लेना। ऑफिशियली सभी विभाग में यही जाएगी, मतलब 18 मंडल में जितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, करेक्टर वेरिफिकेशन आप सभी का ऐसे होगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी हम आपको बताने वाले, इसको देख लेना। उसके बाद सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लो। उसके बाद क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स वो भी बता दे रहा हूँ, फटाफट इसको देख लेना। उसके बाद यहाँ पर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे देखो यहाँ से, यहाँ देखो सत्यापन पंजीकरण वेरिफिकेशन रोल प्रपत्र। देखो अभ्यर्थियों के विषय में नियुक्ति अधिकारी द्वारा जांच करने वाले अधिकारी के पास भेजा जाने वाला है। पिता का पूरा नाम तथा उपनाम यदि कोई हो तो डाले। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो राष्ट्रीयता क्या है, पिता का नाम क्या है अपना डालो, माता का नाम डालो, पति या पत्नी जिनकी शादी हो गई वो डालेंगे, पति पत्नी। ठीक है, जिनकी शादी हो गई होगी तो, अदरवाइज नो। घर का पूरा नाम अर्थात जो भी है आपका ग्राम, थाना, डाक खाना, जिला का नाम, सब कुछ, राष्ट्रीयता, गली तथा मकान नंबर सहित डालेंगे आप लोग ये। ठीक, यदि पाकिस्तान या मूल निवासी हो तो वहाँ का पूरा पता तथा पाकिस्तान छोड़कर भारत में आने का दिनांक यहाँ लिखे। वर्तमान में पता अपना लिखेंगे, वर्तमान पता आपका। ठीक है, पिछले 5 वर्षों में जिन स्थानों पर रहे हों उसका विवरण आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 7 में देखिए उम्र जन्म, कहने मतलब जो आपका हाई स्कूल में होगा वही लिखा जाएगा। उम्मीदवार के शैक्षिक अर्हताएँ बताइए तथा संस्थानों का उल्लेख कीजिए जहां पर 15 वर्षीय, या देखो 15 वर्ष की उम्र के बाद उसने शिक्षा पाई हो, और लिखिए कि वह स्कूल तथा कॉलेजों में कितने वर्ष पढ़ा है, उसको भी आपको देना होगा कि आपका कहाँ एडमिशन हुआ था 15 वर्ष के अंदर। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग जो भी किए होंगे आप लोग को भरना होगा। ठीक मेरे भाई, अच्छे से गलती मत करना, ज़्यादा कुछ खास नहीं, थोड़ा थोड़ा भरना पड़ेगा। कार्यालय फॉर्म का पूरा विवरण तथा जहां उम्मीदवार पहले काम कर चुका हो, यानी कार्यालय जैसे मान लीजिए कहीं आप लोग काम कर चुके हैं पहले से कहीं भी कार्यालय में, तो वहां का विवरण आपको देना होगा कि मैं यहाँ पे इतने सालों से काम कर चुका हूँ। या देखो स्थानीय 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम, 2 ऐसे व्यक्तियों के प्रपत्र उम्मीदवार को जानते हो, कहने मतलब आपके गाँव का जो चरित्र करेक्टर सर्टिफिकेट होगा गाँव वाला, उसमें 2 व्यक्ति की साइन चाहिए। आपका कोई सगा संबंध नहीं होना चाहिए। वो जैसे मान लीजिए कोई ओल्ड भी हो सकता है, मतलब कोई सीनियर हो सकता है, लेकिन आपके कोई टच में ना हो, आपका रिलेटिव ना हो, आपके चाचा ना हो, जैसे आपके पिताजी ना हो, कोई आपका सगा संबंधी ना हो। अदरवाइज आपके गांव के कोई भी हो सकता है, किसी से आप लोग सिग्नेचर करवा सकते हो, 2 लोग जो आपको अच्छे से जानते हो। ये भी क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से फॉर्म भरिएगा। ठीक है, सभी के लिए। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे, उसके बाद आगे देखो यहाँ 11 में देखिए उम्मीदवार, क्या उम्मीदवार कभी न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध हुआ है, मतलब जो अपराध किए होंगे उसका पूर्ण विवरण आप लोग देंगे, एफआईआर वगैरह का। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे आएगा, मैं प्रमाणित करता हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है कि उपयुक्त सूचनाएं पूरी और सही ऐसी किसी भी परिस्थिति में अवगत नहीं है जो मेरे सरकारी कर्मचारी होने की उपयुक्तता में बाध्य हो सकती है। कहने मतलब जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, जितना पॉइंट भी बताएं 1 से लेकर 11 तक, जो भी मैं दे रहा हूँ सारी जानकारी सही दे रहा हूँ और कुछ भी मैं गलत नहीं दे रहा हूँ। अगर कुछ भी गलत देता हूँ, जांच पाई गई तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी, हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक मेरे भाई, उसके बाद यहाँ देखो दिनांक यहाँ स्थान रहेगा, दिनांक यहाँ स्थान रहेगा, उम्मीदवार का हस्ताक्षर मतलब आपका हस्ताक्षर रहेगा। उसके बाद यहाँ देखो सत्यापन पंजीकरण वेरिफिकेशन रोल हस्ताक्षर रहेगा उनका।
पूर्ण विवरण तथा ये सब फॉर्म भरवा के वो लोग लेंगे, ठीक है। ये आपको फॉर्म देंगे, उसके बाद ये फॉर्म भरवा के वो लोग ले लेंगे। उसके बाद आप सभी का हो जाएगा कंप्लीटली पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए सहपत्र संख्या 2 में देखिए, प्रमाणित किया जाता है कि मैं सूर्य, आपका नाम, पुत्र का नाम जो भी हो, गत वर्षों से इतना 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 फलाना, मैं इनको जानता हूँ। 2 लोग के स्थानीय सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। गांव के आपके इतने इतने वर्षों से मैं जानता हूँ, या जैसे यहाँ पे देखिए गत वर्षों से इतने माह से इतने सालों से मैं इन्हें जानता हूँ और जानकारी विश्वास है कि यह इतने इतने चरित्र सतह पर रखता है। उसकी प्रस्तुति इतने इतने ऐसी नहीं है कि जो राजकीय सेवा के लिए अयोग्य सिद्ध हो। कहने मतलब ये है सगा संबंधी आपके होने नहीं चाहिए, वो लोग सिग्नेचर करेंगे यहाँ पे, और आपका वहाँ का स्थान दिनांक कब का होना चाहिए, ठीक है। कहने वाला शॉर्टकट में गांव का है, गांव वाले के है कि भाई ये 2 लोग की साइन चाहिए और वो कुछ अच्छे से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए सत्यापन, ठीक है, ये लगेगा। उसके बाद यहाँ देखिए आगे देखिए, यहाँ देखिए सहपत्र संख्या 3 में। उसके बाद यहाँ देखिए जहाँ पे आप लोग जैसे मान लीजिए आपकी जॉब लग गई है कहीं पे, पहले से आप लोग जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे आपका नाम रहेगा। डेट पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार तथा एतावर प्रमाणित करता हूँ कि निम्नलिखित प्रश्नों के मेरे उत्तर सही हैं। जैसे मान लीजिए नंबर 1, क्या आप पहले केंद्र शासित प्रदेश या किसी राज्य प्रदेश में अपनी अधीन काम कर चुके, मतलब कि जॉब कर चुके हैं? अगर करे होंगे भैया यहाँ पे दीजिएगा विभाग या कार्यालय जिसमें पहले से आप कार्य कर चुके हैं, यहाँ पे विवरण दीजिएगा। उस पद पर जिस पद पर आप नियुक्त हुए यहाँ पे लिखिएगा। नियुक्ति समाप्ति का कारण कहाँ है यहाँ पे लिखिएगा। जैसे आप लोग जॉब करना चाहते हैं इसमें तो भाई कारण यहाँ पे लिख देना, ठीक है। इतना आपको भरना पड़ेगा पहले जब आप लोग जॉब कर रहे होंगे तो, राज्य या केंद्र शासित। बा में देखिए क्या आपने केंद्रीय या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र दिया है? आप नियुक्ति किए गए हैं? अगर किए गए होते हैं यस मारिएगा, नहीं किए गए तो नो मारिएगा, ठीक है। आवेदन अगर दिया होगा तो आपने तो भैया यस करिएगा। किस विभाग के लिए दिए हैं, पद का नाम क्या है यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। अच्छे से भरना। मैं भली भांति समझता हूँ कि यदि उपयुक्त विवरण किसी अंश में असत्य सिद्ध हुआ तो मेरी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जा सकती है और इसके आधार पर मुझे कोई प्रतिकर पाने का अधिकार न हो और न इसका किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे सक्षम अधिकारी डेट आवश्यक समझें। कहने मतलब जितनी सारी जानकारी दिए हो वो लोग जांच करेंगे, देखेंगे, अगर सत्यता पाई जाती है तो फाइनल सेलेक्ट। अगर जितनी जानकारी दे अगर गलत दिए हो तो मेरे भाई तो आपको आउट कर दिया जाएगा, कोई भी आपको जानकारी भी नहीं दी जाएगी, आपका आवेदन पूरी कंप्लीटली निरस्त कर दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे कोई बाहर नहीं होता है, जो जिसके ऊपर कोई FIR या फिर कुछ होता है तभी वही बाहर होता है, अदरवाइज नहीं। अगर पहले से हुआ होगा तो कंप्लीट हुआ होगा, जैसे मान लीजिए FIR हुई होगी, पहले से ख़त्म हुई होगी, मतलब ख़त्म हो चुकी होगी, तो मेरे भाई आप लोग सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर अभी आपका FIR जैसे है कोई कर दिया है या फिर कुछ चल रहा है तो बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज अगर होगा तो कुछ निपटा लेना, नाम कट जाना चाहिए बस थाने से, ठीक है, बाकी सब कुछ हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तभी बाहर होगा, नहीं तो कोई पुलिस वेरिफिकेशन में कतई बाहर नहीं होते हैं। 99% बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं, मात्र 1% बच्चे सिलेक्ट आउट होते हैं। जैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कोई क्रिमिनल किया है, कुछ किया है, वही बाहर होते हैं। अदरवाइज 99% यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है एकदम नॉर्मली, ठीक है। बाकी इसको पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे मेरे भाई पढ़ सकते हो। पुलिस वेरिफिकेशन झांसी का सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और हाँ, क्या क्या लगेगा, सबसे पहले अपने पिताजी, आपके पिताजी का आधार कार्ड लगेगा, फोटोकॉपी उनकी लगेगी, आपका आधार कार्ड लगेगा, फोटोकॉपी लगेगी, जीरोक्स लगेगी, ठीक है। जीरोक्स मतलब आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पिताजी का आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आपका ओरिजिनल कलर फोटोकॉपी, पिताजी कलर फोटोकॉपी, ठीक है। और बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी रखना, एक एक फोटोकॉपी करा के रख लीजिए। इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, BA या फिर डिप्लोमा जो भी किए होंगे उसका पहले से रख लेना, ठीक है। इतनी जानकारी लगी और उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। एडमिट कार्ड होगा तो उसको रखे रहिएगा सेफ। बाकी आपका मेडिकल एडमिट कार्ड होगा उसको भी सेफ रखे रहिए। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा, सब कुछ क्लियर फिट एंड फाइन रहोगे, अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ये ऑफिशियल एकदम यही लग रहा है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद।